नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज एक निजी कार्यक्रम में बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएलडी और बीजेपी का गठन, अब आपको बता दें कि गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगी। साक्षी महाराज ने कहा कि देश के पहले लव जिहाद पर कार्रवाई के बाद अब सरकार लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रही है। बीमारी बहुत पुरानी है। जिस प्रकार से इस देश में लव जिहाद बहुत बुरी तरह से हावी रहा, उसी तरह से हिंदुस्तान में लैंड जिहाद भी हावी है। लव जिहाद के बाद सरकारें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगी तो लोगों को दर्द होगा ही, पर ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र की जनता राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ी है। इस गठबंधन से कितना प्रभाव पड़ेगा? कम से कम जयंत की पार्टी को अमृत मिलेगा और जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका केवल जाट समुदाय में ही नहीं, संपूर्ण किसान समूह में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। परिणाम ये निकल के आएगा कि पश्चिम की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें ये दोनों मिलकर के जीत लेंगे। मिर्जापुर को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए राज्य विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि जिसके लिए बजट में 51.20 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। जिले में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बन जाने से यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसकी पहल केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर की थी। मिर्जापुर में हम लोग की कॉलेजें मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है। हम लोग को कम जैसे वहाँ जाने का कोई वो न हो दिक्कत, इसलिए हम लोग को भाड़ा और किराया लगा के जा रहे थे। यहाँ मिर्ज़ापुर में कम बजट में अच्छी कॉलेजें उपलब्ध हो रही है और अच्छी बात है। यहीं पर अपने मिर्ज़ापुर में ज्वाइनिंग कर लेते हैं और ये जो कि कोई दिक्कत भी ना आए, न जाने में हम लोग को एग्ज़ाम देने में टाइम भी बचे, हम लोग कम बजट में अपना यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं कॉलेज। जहाँ तक विश्वविद्यालय बनने की बात है, अभी तक मिर्ज़ापुर जनपद में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था और यहाँ के जो छात्र थे और गरीब छात्र थे उनको इसके लिए या तो बनारस जाना पड़ता था, या तो इलाहाबाद जाना पड़ता था, या और दूर जाना पड़ता था। अब उनको यहीं पर वह शिक्षा प्राप्त होगी और जो उनका आने जाने का खर्च है, रहने का खर्च है, इन सब चीज़ों में भी उनका काफ़ी बचत होगा और इससे गरीब से गरीब भी छात्र भी इससे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होने वाला है। सहारनपुर के देववन से नशे में सौदागरों का आतंक सामने आया है, जहां नशे का कारोबार करने वाले के खिलाफ शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों की नशे की शिकायत पुलिस में की थी, जिसके बाद उन पर हमला बोल दिया गया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक देवबंद कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा भाई भागता हुआ घबराता हुआ मेरे पे घर पे आया, बोला कि मेरे पे हमला कर दिया परवेज ने, और उन्होंने सब ने इसको मारा बहुत ज़्यादा। और फिर ये घर पे आ गया। पीछे पीछे पब्लिक भी आई बहुत सारी, उनके पीछे वही सारे 20-25 बंदे हमारे घर पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने कह रहे निकालो इसको बाहर और मैं इसको मारूंगा, हम तो बेचेंगे सुल्फा और कोई हमें रोक नहीं सकता। क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये चाहते हैं कि उनसे मेरे भाई को जान माल का खतरा है और हमें भी बेइज्जत करता है, बहुत गालियाँ देता है गंदी गंदी माँ बहनों की। जी मैं चाहती हूँ कि पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करे। गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था परवेज, बाप का नाम मुनीम, फैसल बाप का नाम नहीं जानता, एक मुसीरा के बाप का नाम भी मुनीम ही है। ये तीनों चारों ने मिलकर मेरी साथ बदतमीजी करी, मेरे पे लाठी डंडे बजाए, मेरी साथ बदतमीजी करी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने इनकी रिपोर्ट करा रखी है कल से इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब सुबह मैं अपने घर से निकल रहा था तो इनने मोटरसाइकिल पे से आके फिर मुझे गाली दी और कहना तुझे जान से मार दूंगा, चक्कू ले रहा था। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मैंने ये बेचता है सुल्फा स्मैक बड़े स्तर पे, इसकी मैंने शिकायत कर दी थी थाने में, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं नशे से। तो इस बात को लेकर इसने कल मेरे पास झगड़ा करा, करने का तू हम सुल्फा बेचेंगे तो हमें रोकेगा क्या, हम तुझे जान से मार देंगे। बुलंदशहर में हुए अयूब हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलावती रोड पर लूट का विरोध करने पर 2 लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल किया गया सामान बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें मृतक अयूब का शव घटनास्थल से बरामद हुआ था। इसी क्रम में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, शनि कुमार और कौशलेंद्र। मृतक अयूब घटनास्थल पे शराब के नशे में वहां पड़ा हुआ था अपनी मोटरसाइकिल के साथ, और ये दोनों अभियुक्त शनि कुमार और कौशलेंद्र उधर से गुजरते वक्त इनकी बाइक और इनके जेब में जो पैसे थे उसको लूटने की नीयत से उसकी ईंटे से सर पे वार करके हत्या कर दी और फिर उसकी बाइक लेकर जो है फरार हो गए। अभियुक्त के कब्जे से जो है 18। अंबेडकर नगर में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 3 दबंग युवक एक दलित युवक को असलहे के बल पर पीटते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ये वायरल वीडियो बेवाना थाना क्षेत्र का है। वहीं ये वीडियो 2 से 3 महीने पुराना भी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवकों के हाथों में अवैध असलहा के दम पर युवक से अपने पैर छूने पर को बोला जा रहा है। डरा सहमा युवक बार बार इन दबंग युवकों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और बताया जाए तो पता चला है कि यह वीडियो जिले के बेवाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जनपद अंबेडकर नगर थाना बेवाना अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से तथा कुछ मीडिया ग्रुप के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है, जिसमें 3 युवकों द्वारा एक युवक को अवैध असला दिखाने की तथा कई थप्पड़ मारने की बात दिखाई दे रही है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना बेवाना में SC/ST तथा गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों को लगाया गया है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्ण करते हुए अवगत कराया जाएगा। अभी तक की प्रारंभिक जांच में इस वीडियो का सहारनपुर में ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर पुल नहीं बना तो हम आगामी लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। पूरा मामला तहसील बेटा के गांव मुतरजापुर का बताया जा रहा है। और अगर नदी का पुल नहीं बनेगा हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। वोट पुल नहीं तो वोट नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है? प्रशासन अधिकारी अभी यहाँ DM साहब आए थे, SDM साहब आए थे और हमें आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन हम उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। इतने हमें ठोस सबूत लिखित रूप में पुल की मांग नहीं मिलती है। इतने हम यहाँ से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कितने गांव है इस गांव में? कम से कम इस रास्ते पर ये रास्ता 10-15 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, तहसील मुख्य। इससे पहले कई बार हमारे नेताओं ने हमारे साथ वादे किए, लेकिन वो सारे वादे झूठे रहे। हमने सभी कई गांव के लोगों ने संकल्प कर लिया कि जब तक हमारा इस मुर्तजापुर की नदी का पुल नहीं बनाएगा, जब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। कब तक चलेगा आपका धरना? जब तक ये पुल के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता, इसका पैसा बजट स्वीकृत नहीं हो जाता, जब तक हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और धरना प्रदर्शन यहीं करते रहेंगे। कोई सेतु निगम का है, कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है? अधिकारी हमारे पास अभी उप जिलाधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने कहा कि आप अपने धरने प्रदर्शन को हटा लीजिए और हम तुम्हारा ये पुल का कार्य कर रहे हैं। नदी है, इनका आने जाने का पुल की इनकी डिमांड है। उसके लिए यहाँ से सेतु निगम के अधिकारी भी आए हैं। सेतु निगम वालों ने बताया है कि फाइल बनके इनकी तैयार हो गई, एस्टीमेट चला गया है और वो उसके जो प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया में है उसको, ठीक है। वही इन लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई ये कार्य की प्रगति पे है कार्य, उसको किया जाएगा। अब धरना स्थल पर पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? यही आश्वासन दिया है कि इनकी फाइल जो है प्रक्रियाधीन है और प्रक्रियाधीन होते हुए तदनुसार कार्रवाई होगी। थैंक यू सर।
अलीगढ़ के अखराबाद में खौड़ियागंज में पड़ोसी ने 6 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान आरोपी शराब के नशे में था। उसने शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। आपको बता दें कि लाश को जंगली जानवरों ने नोच खाया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना अखराबाद खौड़ियागंज क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बालक की गुमशुदगी की सूचना दी। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना अखराबाद में अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित कर तलाश शुरू की गई। संदिग्धों की पूछताछ में एक व्यक्ति प्रकाश में आया, जिसने यह बताया कि उसने बच्चे को मार करके शव को खेत में फेंक दिया है। व्यक्ति की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी पर गोली से हमला किया, जिसमें वो बेहोश हो गई। उसे मरा हुआ समझकर बाद में उसने खुद को गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस साक्ष्य इकट्ठा कर आगे की जाँच कर रही है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति अमित कुमार पाल, जो बंधवा गांव कोतवाली कन्नौज का रहने वाला है, वो यहाँ पे आया। उसकी पत्नी यहाँ पे आई हुई थी अपनी बुआ के यहाँ। आकर यहाँ पे उसने अपनी पत्नी के ऊपर एक फायर किया, पुनः छत पे गया और स्वयं को जो है उसने गोली मार ली और उसकी बॉडी जो है छत पे पड़ी हुई थी। पुलिस आई मौके पे, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। उसमें जो है सारे साक्ष्य संकलित किए गए हैं, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और इसमें जो है उसकी बॉडी को जो है अब मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। प्रारंभिक जो इंक्वायरी की गई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पति पत्नी के बीच कुछ विवाद था, जिसको लेकर उसने जो है गोली मारी है। बुलंदशहर के अनूपशहर में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बच्चों से भरी स्कूली बस ट्रक से आनन फानन टकरा गई, जिसमें ड्राइवर और शिक्षक सहित 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए। ये पूरी घटना कोतवाली क्षेत्र के गांव जिरोले की बताई जा रही है, जहां सड़क हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाकर एम्बुलेंस से बच्चों को ढिबाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी भिजवाया है। और गन्ने के एक ट्रॉले को ओवरटेक उसने किया और उसके बाद बस में वो टकरा गई। उसके बस में टकराने की वजह से उसमें लगभग 28 बच्चे सवार थे, जिनमें से लगभग 10 बच्चों को चोटें आईं, 4 बच्चों को फ्रैक्चर हुआ पैर में। सभी खतरे से बाहर हैं, सभी की कंडीशन ठीक है। जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी उनका प्राथमिक उपचार करके उनको उनके घर भेज दिया गया। जो 4 बच्चे जिनके पैर में फ्रैक्चर है उनका इलाज चल रहा है, वो भी उनकी कंडीशन ठीक है। ट्रक ड्राइवर जिसकी गलती थी उसको हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन,
टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production.gfx